हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ क्या है, ये किस तरीके से बना, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसका डिटेल स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे और इसके क्या फंक्शन है उसको हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। ये टॉपिक आपके कई सारे सिलेबस में जो है वो मेंशन होता है, जिसको आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और वीडियो शुरू होने से पहले आप कोशिश करेंगे इसको लाइक कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे डिटेल में बात करने से पहले आपको बता दूं, आप लोग हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। और अगर आप लोग JNK से हैं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो आपका लैब अटेंडेंट हो, सब इंस्पेक्टर पुलिस हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एग्जाम्स हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली फ्री टेस्ट मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको कोर्सेज जो है वो हमारी टीम जो है यहाँ पे प्रोवाइड करती है। आप कोड यूज़ कर लीजिएगा स्पेशल, आपको 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि डब्ल्यू है क्या, ये किस तरीके से बना। सबसे पहले आपको बता दूं, डब्ल्यू जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी आती है आपकी यूनाइटेड नेशंस की। कोविड के टाइम पे आप लोगों ने बहुत जगहों पे सुना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ें रिकमेंड करी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है आप लोगों को ये चीज़ें करनी है। अब डब्ल्यू की इतनी बातें क्यों मानी जाती हैं, या डब्ल्यू की इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो न्यूज़ में क्यों रहती है, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को लेके। ठीक है, आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन के अलग अलग एजेंसीज देखे होंगे, आपने अलग अलग ऑर्गन्स देखे होंगे। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कोशिश करती है कि पूरी दुनिया में पीस जो है वो बनी रहे, वैसे ही डब्ल्यूएचओ का मेन काम क्या है कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को लेके क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया जो हैं वो सेट होने चाहिए, क्या पॉलिसीज जो हैं वो बनाई जानी चाहिए, वो सब कौन देखता है, वो देखता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को इसको जो है एस्टेब्लिश कर दिया गया था 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर इजी लेवल का क्वेश्चन डब्ल्यूएचओ से बनेगा तो आपको ये पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है, मैंने आपको क्या बताया कि 7 अप्रैल को ये बनाया गया था। ठीक है, अब 7 अप्रैल को हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। हर साल 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। इस चीज को याद रखना, हो सकता है आपसे पेपर में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना हर साल 7 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं कि ये कैसे बना था। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, तो देखो जो आइडिया था वो मेन आया था यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, सैन फ्रांसिस्को में 1945 में। ठीक है, आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो आई थी, जिसमें आपके वर्ल्ड बैंक वगैरह को बनाया गया था कि जिन जगहों पे जो नुकसान हुआ है उसको किस तरीके से उन देशों की कैसे मदद की जानी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल्स बनाई गई, यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। वैसे ही एक आइडिया जो था वो आया था किसके पास, किस कॉन्फ्रेंस में आया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, वहां पे एक आइडिया जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कस किया गया था, जिसके बाद उस पर एक इंटरिम कमीशन जो है वो बनाई गई थी, जो 1946 से 1948 तक जो है जिसने काम किया था। और इसका मेन काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको ड्राफ्ट करेंगे, किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट, मैंने जैसे आपको पहले बताया 7 अप्रैल 1948 को इसकी जो है ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हो गई थी। और साथ में आप लोग याद रखना, डब्ल्यूएचओ जो है उसको 26 यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने रेटिफाइड जो है वो करा था। अब यहाँ पे कई बार अगर एग्जाम में सवाल डिफिकल्ट बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि उस समय कितने यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट थे, तो याद रखना 26 मेंबर स्टेट थे जिन्होंने इसको रेटिफाई किया गया था। क्लियर है, यूनाइटेड नेशन कैसे बना, ओरिजिन क्या था। अब इसके बाद जो पहली वर्ल्ड असेंबली हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो पहली कंडक्ट करवाई थी, वो 1948 में ही हुई थी जिनेवा में। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था, देखो G7 G20 हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती रहती है, चेयरमैनशिप जो है वो अलग अलग कंट्रीज के पास जाती है, और वहाँ पे उनको क्या किया जाता है, मीटिंग्स को होस्ट किया जाता है। इनका फिक्स हेडक्वार्टर जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या है, वो अलग है।
ये आपकी क्या आ जाती हैं, ये आपकी अलग-अलग मीटिंग्स होती हैं, बट ये जो है ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसकी पहली वर्ल्ड असेंबली की जो मीटिंग है वो कहाँ हुई थी? जिनेवा में ही हुई थी, और इसकी मैक्सिमम जो सारी जो मीटिंग्स होती है वो जिनेवा में ही होती है, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की होती है, ठीक है? और इन्होंने क्या अडॉप्ट करा था? फर्स्ट लिस्ट ऑफ डिजीजेज़, जिसको इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत इन्होंने अडॉप्ट किया था, कि उस समय जो डिजीजेज़ आप लोगों के न्यूज़ में थी और जो मतलब ज़्यादातर नुकसानदेही थी काफ़ी सारी देशों में, जिस पे कंट्रोल पाना मुश्किल था, तो उन लिस्ट को तैयार किया गया और उस पे किस तरीके से पूरी दुनिया में काम किया जाएगा ये डिसाइड किया गया। अब कुछ की माइलस्टोन्स भी है, उसमें आते हैं। की माइलस्टोन से पहले मैं आपको इसका थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो अब पहली चीज क्या है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव आता है अटेनमेंट ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल द पीपल। अब देखो, सबसे पहली चीज, हेल्थ को हम लोग क्या मानते हैं? हेल्थ को हम लोग मानते हैं फिजिकल हेल्थ, ठीक है? ज्यादातर हम लोग जो है अपनी हेल्थ को जो है फिजिकल हेल्थ से ही कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त होना चाहिए, लेकिन अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरीके से डिफाइन करता है? तो इसको डिफाइन किया जाता है एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, ठीक है, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज फ्रॉम और इन्फर्मिटी। तो सबसे पहली चीज याद रखना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है हेल्थ की, वो ये कहती है कि इंसान फिजिकली, मेंटली जो है और सोशल वेलबींग में जो है वो फिट होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं है कि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो वो इंसान हेल्दी है, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को मेंटली, फिजिकली, हर एक तरीके से जो है फिट होना चाहिए, और ये हेल्थ की डेफिनेशन जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और इसके कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है? कंट्रोल एंड एरिडिकेशन ऑफ डिजीजेस, की जितनी भी बीमारियां हैं उसको किस तरीके, जो आप लोग देखते हैं, जैसे कोविड की बात करूं, कोविड क्या बन गया था? पेंडेमिक बन गया था। अब इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से गाइडलाइंस इशू होती थी, क्या क्या चीजें थी, और किस तरीके से उसको खत्म करने की बात की जाती थी, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेन स्पेसिफिक गोल्स आ जाते हैं, ठीक है? कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से, इन्वायरमेंटल हाइजीन को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सके, किस तरीके से बायोमेडिसिन जो है उसको प्रमोट किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज रिसर्च को जो है किया जा सके, और किस तरीके से हर एक देश की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन किया जा सके। ये इनके प्राइमरी जो है वो गोल्स आ जाते हैं। कुछ मेन माइलस्टोन्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली असेंबली में क्या हुआ था, लिस्ट ली गई, जो है अडॉप्ट की गई थी डिजीजेस की, जिसको ऊपर काम करने की बात की गई थी, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1950 और 1960 में स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ी जो है बीमारी के रूप में जो है देखने को मिला था, और ग्लोबल स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन जो है कैंपेन चलाया गया था, जो कि फाइनली 1980 में जो है वो खत्म हो गया था। तकरीबन 20 से 30 साल का समय लगा, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ही मेन रोल के बाद ये चीजें जो है वो खत्म हुई है, दुनिया से ये डिजीज को जो है वो खत्म कर दिया गया। 1970 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम चलाया गया था इम्यूनाइजेशन को लेके, ठीक है? इसके बाद 1979, जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल पॉक्स को दुनिया से ही खत्म कर दिया गया था। और 2003 में अगर बात करूं तो फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुई थी टोबैको कंट्रोल को लेके, जो कि पहली ग्लोबल हेल्थ ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी। और 2014-16 में रिस्पांस जो है वेस्ट अफ्रीका के इबोला आउटब्रेक को लेके, उसको इन्होंने शुरू किया था, क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न अफ्रीका है उसमें इबोला का जो है बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आए थे। तो उस टाइम पे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कैंपेन जो है वो शुरू किए थे। और 2020 में आप लोगों को पता ही होगा, कोविड-19 को लेके किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस जो है वो इनके द्वारा करा गया था, जिसमें कोवैक्स को जो है वो लॉन्च किया गया था फॉर इक्विटेबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आगे कुछ बेसिक चीजें। अब कई बार क्वेश्चन पेपर में बनता है कि कितने मेंबर्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टोटल? तो देखो, याद रखना, इसके टोटल मेंबर आज की डेट में 194, ठीक है? जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो सारे हैं, एक्सेप्ट एक कंट्री है लिechtenstein। इनके अलावा बाकी सारे जो हैं वो यूएन के मेंबर, सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। इसके अलावा 2 एसोसिएटेड मेंबर्स हैं और 3 ऑब्जर्वर्स एंटिटीज हैं। अब याद रखना, ये जो एंटिटीज हैं इनको वोटिंग के राइट जो हैं वो नहीं दिए जाते हैं। बाकी 194 कंट्री जो है वो यहाँ पे जो है क्या कर सकती है? वोट कर सकती है। अब तो ये तो था, देखो, हमारा बेसिक पहला, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कब बनाई गई थी, किस तरीके से काम करती है। अब हम लोग सीखेंगे
थोड़ा-सा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन में कुछ लोग बैठे हैं, वो सीधा जाके कोई डिसाइड कर लेते हैं चीज़ जो सारी दुनिया मानना शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन में एक पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम थोड़ा-सा इस स्ट्रक्चर को समझते हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। अब ये 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या से काम करते हैं वो बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पहली मीटिंग कब हुई थी, याद रखना 1948 में। ठीक है? इसके बाद आ जाता है आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड और फिर आ जाती है आपकी सेक्रेटरीट। अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, होता क्या है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है? आपकी जितने भी डिसीजन में बनते हैं अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में क्या आ जाता है, जितने भी आपके मेंबर्स हैं यानी कि 194 मेंबर स्टेट्स के हर एक मेंबर स्टेट का डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे आता है। ठीक है? डेलीगेशन यहाँ पे इसको मीटिंग को अटेंड करता है। हर साल ये मिलते हैं कब सॉरी मई में। कहाँ पे? जिनेवा में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के पास ये रोटेट होती रहती है। जिनेवा में मिलना है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सब आपस में डिसाइड करते हैं कि हाँ ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। अब ये चीज़ें डिसाइड कैसे होती हैं, कौन डिसाइड करता है? अब देखो, मान लेते हैं हम 100 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं। अब मुझे आपका एक कोई टाइम टेबल सेट करना है कि क्लास कल 10 बजे होगी या 11 बजे होगी। अब क्या वो क्लास में अपने हिसाब से रैंडमली बोलूँ कि रात के 1 बजे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ऐसे मैं आपको रैंडमली दे दूँ, तो क्या हम लोग ये कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पूरा हो सकता है इन 100 बच्चों में एक बच्चा है, 2 बच्चे होंगे जो सिलेक्ट होंगे, जो कि पूरा कोऑर्डिनेशन होगा। हो सकता है मेरी टीम मेंबर्स हों कि हमारे टीम मेंबर्स ये डिसाइड करेंगे हाँ ये शेड्यूल हम लोग इस तरीके से करेंगे, फिर वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर आप लोग बोलते हो हाँ सर ये चीज़ सही है। नहीं, अब यहाँ पे बात की जाए तो सेम प्रोसीजर समझने का आपको यहाँ पे भी होगा। ठीक है? अब 194 मैंने क्या बताया आपको, मेंबर स्टेट्स होते हैं। अब 194 मेंबर स्टेट्स यहाँ पे है, लेकिन इनका फंक्शन किस तरीके से आता है? अब ये पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है? इनको बजट दिया जाता है, हर एक अपने इनसे बजट देता है। असेस्ड बजट होता है, असिस्ट कंट्रीब्यूशन होती है, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाती है। और ये क्या करते हैं, 34 मेंबर्स को जो है इलेक्ट करते हैं। किसके लिए? एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, पेपर में पूछा जाएगा। WHO के कितने जो मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाते हैं? अब यही 194 में से कितने? 34 जो है आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाते हैं। ठीक है? अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने मेंबर्स चले गए साथियों? 34 मेंबर्स चले गए। अब उन 34 मेंबर्स का क्या काम आता है, जो दूसरा ऑर्गन आता है मेन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब देखो, ये 34 जो टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं, ये 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में डिफिकल्ट लेवल पे आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे जाएंगे तो कि कितने मेंबर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आते हैं, आप बोलोगे सर 34 मेंबर जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। और कितने टर्म्स के लिए आते हैं? वो 3 साल के लिए आते हैं। ये लोग अब साल में क्या करते हैं? 2 बार मिलते हैं। ठीक है? 194 मेंबर्स कब मिलते हैं? वो एक बार मिलते हैं। मैक्सिमम टाइम मई में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? जिनेवा में। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है 34 मेंबर्स का, वो कितनी बार मिलते हैं? वो 2 बार मिलते हैं। ठीक है? ये क्या करते हैं? ये इंप्लीमेंट करते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के डिसीजंस होते हैं और एडवाइस करते हैं पॉलिसी मैटर्स पे। ठीक है? कि क्या क्या चीज़ें बनी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी, पॉलिसीज क्या होंगी। अगर जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कोई डिसीजन लिया है, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा है कि सैनिटाइजर अब मैंडेटरी कर दो, सारी दुनिया को सबको बोल दिया है कि कोई भी किसी भी जगह पे जाएगा तो हाथों को सैनिटाइज करके जाएगा। तो अब ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, काम किसका है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, कि इंप्लीमेंटेशन जो है इनको देखनी होती है। इसके बाद आ जाती है सेक्रेटरीट। अब देखो, ये सेक्रेटरीट को लीड कौन करता है? लीड किसके द्वारा होती है? डायरेक्टर जनरल के द्वारा। आज की अगर मैं बात करूं तो टेड्रोस एडनॉम जो है वो इस समय कोविड के टाइम पे भी इनका नाम आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा, बहुत बार न्यूज में थे। तब से 2017 से लेकर इनफैक्ट अभी तक 2025 तक यही जो है वो इसको लीड कर रहे हैं। अब इनकी जो सेक्रेटरीट है इसमें तकरीबन 8500 प्लस स्टाफ जो है वो काम करता है, हेडक्वार्टर जिनेवा में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना, इनके कितने रीजनल ऑफिस हैं? इनके 6 रीजनल ऑफिस हैं। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इन 6 पे पूछा जाएगा। जेके एसएसबी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये
क्वेश्चन इस लेवल की डिफिकल्टी पे पूछा है आपको। जब सार्क पेपर में दिया गया था, सार्क के आर्बिट्रेशन काउंसिल के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कंट्री में है। तो वैसे ही आपको ये 6 याद रखने हैं कि डब्ल्यूएचओ के 6 रीजनल ऑफिस कहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अफ्रीका का रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिलेगा ब्राजील में, जो कॉन्गो में है। अमेरिका का रीजनल ऑफिस आपको वेस्ट वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट एशिया का न्यू दिल्ली इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा यूरोप का आपको कोपेनहेगन में यानी कि डेनमार्क में देखने को मिलता है। ईस्टर्न मेडिटेरियन का आपको कायरो इजिप्ट में देखने को मिलेगा, और वेस्टर्न पैसिफिक का आपको मनीला फिलीपींस में देखने को मिलता है। ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं और ये आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये तो आ गया यहाँ पे मेन 3 ऑर्गन्स कौन कौन से। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मैंने आपको बताया कितने मेंबर्स हैं, 194 मेंबर्स हैं, साल में एक बार मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लोगों का मेन काम क्या आता है, फंडिंग का भी काम आ जाता है कि किस तरीके से फंड किया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन को भी, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड आ जाता है जिसमें 34 मेंबर इलेक्ट होते हैं इन 194 में से, जो साल में 2 बार मिलते हैं। और सेक्रेटरीट जो मैंने आपको बताया कि जो मेन सारी चीजें होती है डिस्कस वगैरह, वो यहाँ पे आपको किया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ सबसे पहले फंडिंग को लेके, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ ऐसी होती है असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन और वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होती है, देखो असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो वो मेंबर स्टेट से ली जाती है बेस्ड ऑन जीडीपी एंड पॉपुलेशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक कंट्री है यूएसए, यूएसए बोलेगा भैया हम 1 बिलियन यूएस डॉलर दे देते हैं, ठीक है। अब एक कोई कंट्री है छोटी सी, मान लो नेपाल, अब कोई नेपाल को बोले कि भैया आप भी 1 बिलियन जो है यूएस डॉलर डोनेट करो क्योंकि यूएसए ने किया। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। जो पूरा डोनेशन या जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो मेंबर स्टेट्स की जीडीपी के अकॉर्डिंग और उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ये आ गया असेस्ड कंट्रीब्यूशन की इस कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है, इस कंट्री की इतनी जीडीपी है, तो आपका इतना डोनेशन जो है, आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो इतना बनता है। डोनेशन नहीं, कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे। और दूसरा आपको मैंने क्या बताया कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो होता है। अब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में क्या हो जाता है, जैसे आप लोग कई बार देखते हैं कि बिल गेट्स ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बहुत मदद की अफ्रीका के में काफ़ी सारी कंट्रीज में जो है डिजीज पे काम करने के लिए। अब यहाँ पे इस तरीके की कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है वो हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेजर डोनर्स की, तो यूएसए आप लोग देखते हैं। क्यों ये चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोविड-19 के टाइम पे डब्ल्यूएचओ ने ये चीज़ नहीं मानी थी, क्योंकि यूएसए ये क्लेम कर रहा था कि चाइना की वजह से ये सब हो रहा है। बट डब्ल्यूएचओ ये चीज़ को जो है नज़रअंदाज कर रहा था। तो यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ करने की भी बात यहाँ से करी थी और कहा था कि सबसे ज़्यादा जो डोनेशंस है वो यूएसए के एंड से जाती है, यानी कि जो इनका असेस्ड कंट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है। उसके अलावा भी ये वॉलंटरी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। तो ये चीज़ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आप लोग देखते हैं कि ये मेंबर स्टेट्स में नहीं आते, ये कोई कंट्री नहीं है, बट ये डोनेशन के मामले में बहुत ज़्यादा कई सारी कंट्री से ज़्यादा डोनेशन जो है यहाँ पे कर देते हैं। और ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इनको कोई फोर्स नहीं करता, अपनी इच्छा से यहाँ पे ये यहाँ पे कर देते हैं। और बाई एनुअल बजट जो इनका इस बार का था 2 साल के लिए 2024-25 का, वो था 6.83 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बायएनुअल बजट था। अब इंडिया और डब्ल्यूएचओ की अगर मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं, तो सबसे पहली चीज याद रखना, पेपर में अगर पूछा जाएगा कि इंडिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना था, तो वो फाउंडिंग मेंबर है 1948 में, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था इंडिया तब से इसका मेंबर है। सीआरओ शॉर्ट फॉर्म में है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस जो है वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ से बनता है, ठीक है। इसके अलावा काफी सारी की कंट्रीब्यूशन में इंडिया ने यहाँ पे काम किया है, जिसमें पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो है उस पर, स्मॉल पॉक्स की खात्मे के लिए भी किया है, ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च के लिए इंडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, गोल जो है डब्ल्यूएचओ का ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके, तो उसके लिए इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। और अगर मैं डब्ल्यूएचओ की मोटो की बात करूँ तो वो है हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। तो ये था साथियों हमारा क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं एक बार क्विक रिकैप आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो वापस से रिकॉल हो जाए। मैं बहुत सिंपलीफाइड वे में आपको एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बार बच्चों को रट्टा मारना पड़ता है, देखो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, कहानी की तरह मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी। अब सबसे पहली चीज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था,
मैं एक सेकंड थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस पूरी स्क्रीन को, ताकि एक सेकंड रुकना, ताकि आप लोग अब चीज़ें जो हैं वो रिकॉल कर पाओ साथ साथ में। ठीक है, एक क्विक रिवीजन पे आते हैं और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सबसे पहली चीज़, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की, जिसका मेन रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को लेके। कब बनाई गई थी? 7 अप्रैल 1948 को, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के साथ भी हर साल जो है सेलिब्रेट करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ओरिजिन की अगर बात करूं तो एक आइडिया तो जो था मेन आया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था 1945 में। उसके बाद 1946 से 1948 तक जो है इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया था, और उसके बाद ऑफिशियली 7 अप्रैल 1948 को इसको जो है बना दिया गया था, जिसमें कितने मेंबर स्टेट्स ने इसको जो है एक्सेप्ट किया था? 26 यूएन मेंबर स्टेट्स ने किया था, जिसमें इंडिया भी था, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है। पहली मीटिंग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कहाँ हुई थी? 1948 में जिनेवा में हुई थी, जिसने लिस्ट ऑफ डिजीजेस को जो है अडॉप्ट करा था इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के साथ। माइलस्टोन्स की अगर बात करूं 1950 टू 1960, उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ी चैलेंज था दुनिया के लिए, जिसपे काम किया गया था, और 1980 में या 1979-80 में इसको खत्म कर दिया गया था। 1970 में अगर बात की जाए तो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को इन्होंने इनिशिएट किया था, और 1979 में, जैसे मैंने आपको भी बताया, स्मॉल पॉक्स को इन्होंने खत्म कर दिया था। 2003 में टोबैको कंट्रोल को लेके इन्होंने पहली बार ग्लोबल हेल्थ ट्रीटी जो है वो साइन करवाई थी सारे देशों से। 2014-16 में इन्होंने वेस्ट अफ्रीका का जो एबोला आउटब्रेक था उस पर काम किया था, और 2020 पे सबको पता है कि कोविड-19 को लेके इन्होंने कोवैक्स जो है लॉन्च किया था, जो कि एक इक्विटेबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उसको लेके। ठीक है, इसके अलावा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ जो है वो सिर्फ आपका फिजिकल हेल्थ नहीं होता, आपका मेंटल और सोशल वेलबींग जो है वो टोटली जो है आपका कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर सिर्फ डिजीजेस से, एब्सेंस ऑफ डिजीज को हम लोग हेल्दी कहते हैं, तो ये हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है। इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग में होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं? प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रमोशन ऑफ बायोमेडिसिन एंड हेल्थ सर्विसेज रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसके साथ साथ मेंबर्स की बात की जाए तो वो टोटल कितने हैं? 194 मेंबर्स हैं। 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं, 3 ऑब्जर्वर एंटिटीज हैं। सारे मेंबर्स यूएन के जो है इसके मेंबर है, सिवाय एक के, और जो एसोसिएट और ऑब्जर्वर है वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेन कितने ऑर्गन्स हैं? 3 ऑर्गन्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये आपका सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, क्योंकि इसमें कितने लोग आते हैं? 194। साल में कितनी बार मिलते हैं? एक बार। कहाँ पे मिलते हैं? जिनेवा में। किस महीने में मिलते हैं? मई महीने में मिलते हैं। ठीक है, अब यहां से ये 194 कितने इलेक्ट करते हैं? 34। ये 34 कहाँ जाते हैं? आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी में, बोर्ड में जाते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो क्या करता है? वो पूरा ध्यान रखता है कि पहले तो इस साल में 2 बार मिलता है, और वो ध्यान रखता है कि जितने भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने पॉलिसीज बनाई हैं या फिर जितनी भी एडवाइजेज जारी की हैं, एडवाइजरी जारी करी है, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में फंड किस तरीके से आते हैं? 2 तरीके से आते हैं। एक तो आता है असेस्ड कंट्रीब्यूशन। असेस्ड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जिस कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है और जिस कंट्री की जितनी जीडीपी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और एक आपका आ जाता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी में क्या है? आप अपनी मर्जी से जितना भी पैसा देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है 1000-2000 नहीं, आप लोग जितना भी यहाँ पर डोनेट करना चाहते हैं आप इस पर कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन की। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो 34 लोग सिलेक्ट होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं? ये 3 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट को कौन लीड करता है? वो करता है डायरेक्टर जनरल, जो कि इस समय कौन है? टेड्रोस एड्हानोम। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इनके 6 रीजनल ऑफिस हैं, अलग अलग जगहों के हैं, सब पता होने चाहिए। अफ्रीका का कहाँ है? ब्राजील में, कॉन्गो में। अमेरिका का कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। साउथ ईस्ट एशिया का कहाँ है? न्यू दिल्ली में। यूरोप का कहाँ है? कोपेनहेगन डेनमार्क में। ईस्टर्न मेडिटेरियन का है कैरो इजिप्ट में। और वेस्टर्न पैसिफिक का कहाँ है? मैनीला फिलीपींस में। ठीक है, मैंने एसेस्ट कंट्रीब्यूशन आपको समझाया, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आपको समझाया। इंडिया की अगर बात की जाए तो सीआरओ, पेपर में सीधा पूछा जाएगा सीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब वो आपको पता होना चाहिए कि ये है साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस। अब पेपर में दे दिया जाएगा वेयर इज WHO CRO ऑफिस एसोसिएट इज
इज लोकेटेड? तो याद रखना ये आपका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इंडिया ने काफी सारे प्रोग्राम्स में काम किया था। बायनुअल बजट कितना है? अगर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन गया ना तो आपसे बजट पूछा जाएगा। ये है तकरीबन 6.83 बिलियन यूएस डॉलर। और मोटो की बात की जाए वो है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ये था आपका WHO। अब आपको WHO से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है या उसके फंक्शंस क्या हैं, इंडिया का क्या रोल है, तो आई होप मैंने वो चीज़ें आपको एक सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे समझा दी हैं। ज़्यादा नोट्स मैं इसमें नहीं बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में आप लोगों को बता दूँ, जिसमें आपके दिमाग में चीज़ें घुस जाएंगी, फिर आपको याद रखने की, रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये चीज़ें जो है वो पहुंच जाए। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली फ्री टेस्ट मिलेंगे जो 300 से ज़्यादा अभी तक अपलोडेड हैं। इसके अलावा आपको एक सिंप्लीफाइड वे में 500-600 रुपये में कंप्लीट कोर्स जो है वो मिल जाते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ आपका लैब अटेंडेंट एग्जाम है उसमें ये कोर्स टॉपिक दिया गया है। आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम्स में ये टॉपिक दिया गया है। हेल्थ मेडिकल की जो पोस्ट है उसमें ये टॉपिक्स दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। बेसिक वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों ने G7, G20, ब्रिक्स इस पे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर एक बार वो भी देख लेना। आपको ये इसी लेक्चर के बाद यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अलविदा। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो।